संपत लाल जी की कथा सुना आप लोगों ने? नहीं। दिल्ली में एक राजा था, मुगल राजा। उसने सारे मंदिर तोड़े तो एक मंदिर से संपत भगवान जी को, संपत लाल जी को ले आए। भगवान जी का नाम है संपत लाल जी। तो उन्हें ले आए तो संपत लाल जी ने भगवान रामानुजाचार्य जी को सपने में कहा कि मैं दिल्ली में फलाने राजा के यहाँ फलानी जगह पर हूं, तुम आओ और मुझे यहां से ले चलो। तो दक्षिण भारत से श्री रामानुजाचार्य जी दिल्ली आए। दिल्ली पर राजा मुगल के द्वार पर आए। राजा ने स्वागत किया। महाराज आप कहां से? बोले हम दक्षिण से आए हैं और हमारे भगवान आपके पास, तुमने मंदिर तोड़े तो हमारे भगवान तुम ले आए। उन्होंने सपने में कहा कि हम यहाँ हैं। तो राजा ने कहा कि ठीक है, वहां बहुत सारी मूर्तियां रखी हैं, जो तुम्हारे भगवान हो देख लो। तो रामानुजाचार्य जी ने देखा पर वहां मिले नहीं। बोले यहां तो नहीं है, पर भगवान ने तो यही कहा था। तो हुआ क्या था, जो राजा की बेटी थी वो बेटी संपत भगवान से बड़ा प्यार करने लग गई थी। वो ले गई अपने कमरे में और रोज उनकी सेवा पूजा करे। तो किसी ने बताया कि वो भगवान तो उनके पास हैं, राजा की बेटी। तो राजा की बेटी से कहा गया कि आप भगवान लाओ। उसने कहा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं, मैं इनसे प्यार करती हूं। अच्छा, वो उनसे पति की तरह प्यार करने लग गई। उसे भगवान से प्रेम हो गया पति की तरह। और वो मुसलमान की बेटी थी, पर प्यार भगवान से हो गया। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा कि भाई भगवान ने सपने में कहा है, हमें देना पड़ेगा, जल्दी लाओ। अब वो लड़की रोती रोती बेचारी भगवान को लाके रखी। लड़की बोली मेरे भगवान है। रामानुजाचार्य जी ने कहा मेरे भगवान है। राजा ने कहा एक काम करो, भगवान जी को बीच में रखो, एक तरफ आप बैठो, एक तरफ मेरी बेटी बैठेगी। वो दोनों बुलाओ। ये भगवान जिनकी तरफ जाएंगे चलकर, ये भगवान उनके। जाओ अब बुलाओ। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने मंत्र पढ़े, खूब वेद मंत्र पढ़ा। हे प्रभु, कल आपने सपना दिया था, हम आए हैं, पहचाना आपने हमें, आप जल्दी आओ, हमें जाना भी है, चलो जल्दी से हमारे साथ। भगवान नहीं आए। भगवान भी कम कातुकी हैं क्या? नहीं आए। और वो लड़की, मुगल की बेटी, उसने रोकर पुकारा हे प्रभु, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। तो दौड़कर भगवान उसकी तरफ जाने लगे। और जब जाने लगे तो भगवान रामानुजाचार्य जी गुस्सा हो गए। सुनो, हम जा रहे हैं, ये रहा तुम्हारा त्रिदंड, ये रहा तुम्हारा कंबल। जब तुम्हें उसी से प्यार था तो हमें काय को सपने देकर बुलाया? उन्हीं के पास रहना था तो हमारे पास क्यों? ना उन्हें साफ सफाई का ध्यान है, वो मांस खाते हैं, तुम्हें मांस का भोग लगाते होंगे, जाओ तुम उसी के पास, हम जा रहे हैं। और जब रामानुजाचार्य जी ने ऐसा कहा तो भगवान तुरंत मुड़े और रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के बैठ गए। भगवान तुरंत वापस आए और गुस्सा किया श्री रामानुजाचार्य जी ने कि जब उसी के पास रहना था तो हमें क्यों बुलाया सपना देके? इतनी दूर आए और हमारे पास नहीं आ रहे हो। चलो, अब जब भगवान आए, गोद में आकर बैठ गए, तो भगवान को लेकर के श्री रामानुजाचार्य जी जाने लगे। तो वो लड़की रोने लगी, मुगल की बेटी, मैं इनके बिना जी ना पाऊंगी, मैं इनके बिना रह ना पाऊंगी। तो और अंत में उसके अंदर, लड़की के अंदर से इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, ऐसी प्रेम उमड़ा कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी में समा गए, जैसे जैसे मीराबाई द्वारिकाधीश में समा गई, ऐसे वो मुगल की बेटी सबके देखते देखते वो संपत कुमार में, संपत लाल जी में समा गई। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने संपत लाल जी को ले जा करके मदुरई के पास स्थान है, आज भी वो जगह, आज भी वो संपत लाल जी का मंदिर है, वहां बिठाया, भगवान जी की स्थापना की। और सोने की वो जो मुगल राजा की बेटी थी, उस बेटी का सोने का विग्रह बनवाया श्री रामानुजाचार्य जी ने। और संपत लाल जी के बगल में आज भी संपत लाल जी के बगल में उस राजा की बेटी का आज भी वो विग्रह पूजा जाता है कि ये भगवान में समा गई। उनकी भक्ति को आज भी
प्रणाम किया जाता है। तो ये दक्षिण भारत में स्थान है सब। आज भी संपत कुमार जी, मैं आपको सब बताऊंगा, अभी पुस्तक जब आएगी आप पढ़ेंगे ना तो एक एक चीज क्लियर होगी। इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है वो आपको प्राप्त होगा।